सियार सिंगी से अचूक वशीकरण। लगभग रोज ही कोई न कोई फोन कर या मैसेज कर वशीकरण प्रयोग मांगता रहता है कि किसी लड़की को वश में करना है या लड़के को वश में करना है, कभी बॉस को तो कभी किसी रिश्तेदार को जो गलत फायदा उठा रहा है या उठा चुका है। अतः यहाँ एक वशीकरण प्रयोग दे रहा हूँ जो बेहद कारगर है और विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। इसका असर दीर्घकालिक रहता है, अतः एक बार यदि सही से किया गया तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अकेला प्रयोग कईयों के बराबर है। इसके लिए किसी भी शुभ मुहूर्त, नवरात्रि या किसी भी शनिवार को रात्रि 10 बजे के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और लाल या काले ऊनी आसन का प्रयोग करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माता चामुंडा का एक विग्रह या चित्र स्थापित करें। इसके सामने एक प्लेट में 6 कोण वाले 2 सितारे बनाएं, जिनके मध्य में एक बिंदी लगाएं और उन पर सियार सिंगी की जोड़ी अर्थात नर व मादा सिंगी रखें। सामने भूमि पर रोली कुमकुम से एक 6 कोण वाला सितारा बनाएं और उसके बीच बिंदी लगाएं। उस पर एक लोटा जल भरकर रखें व लोटे के ऊपर तिल के तेल का दीपक स्थापित करें। दीपक में 2 लौंग डाल दें। गुग्गुल या चमेली की धूप जलाएं। अब माता के विग्रह पर एक पुष्प की सहायता से जल के छींटे दें, फिर गोरोचन से तिलक कर तिल और अक्षत छिकें। फिर चमेली या केवड़ा का इत्र मां के कानों पर लगाएं, फिर पुष्प और केसर की बर्फी अर्पित करें। अब सियार सिंगी के पास अपना और जिसका वशीकरण करना है उसका चित्र रखें। नर सिंगी के साथ स्त्री का और मादा के साथ पुरुष का चित्र रखें। अब दोनों सिंगी की भी इसी प्रकार पूजा करें। गोरोचन की बिंदी लगाएं, इत्र लगाएं और मिठाई अर्पित करें। तत्पश्चात हाथ में 2 लौंग और 2 इलायची लेकर माता से अपनी मनोकामना कहें कि मैं को अपने वश में करना चाहती हूँ और उसके लिए आपका ये अनुष्ठान कर रही हूँ, और माता के चरणों में अर्पित करें। फिर 2 लौंग और इलायची हमें लेकर सियार सिंगी से कहें कि अब तुम मेरे पास हो और मेरे लिए अमुक व्यक्ति को मेरे वश में करो, और दोनों सिंगियों पर लौंग व इलायची चढ़ा दें। अब सिंगी पर किए गए तिलक से ही फोटो पर भी तिलक करें। यदि पुरुष को करना हो तो मादा सिंगी से लेकर पुरुष के चित्र पर तिलक करें, और स्त्री को करना हो तो पुरुष सिंगी से लेकर स्त्री के चित्र को तिलक करें। प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे इत्र और गोरोचन माता के चरणों में ही चौकी पर रखें। अब काले हकीक या रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का 5 माला जप करें। इस प्रकार 21 दिन तक 5 माला रोज पूजन व जप करें। ओम नमो भगवते रुद्राणी चमुंडानी घोरानी सर्व पुरुष शोभनी सर्व शत्रु विद्रावनी। ओम आ क्रोम ह्री जो ह्री मोहे मोहे क्षोभय मम वशी कुरु क्री श्रीं ह्री क्री स्वाहा। चढ़ाई गई मिठाई और फूल, अक्षत, तिल को किसी पाक या पेड़ की जड़ में चींटियों के बिल के आगे डाल दें। अन्य सभी सामग्री को सुरक्षित रखें। प्रयोग के बाद जो वस्त्र आपने चौकी पे बिछाया था उसी में दोनों सिंगियां फोटो समेत लपेट कर हिफाजत से रख दें। दोनों फोटो का मुख्य भाग एक दूसरे की ओर मुंह कर रखें और सिंगियां ऊपर से रख दें। माता को चढ़ाए गए लौंग इलायची, सिंगी पर चढ़ाए लौंग इलायची और इत्र गोरोचन। जिस लोटे पर दीपक रखा था उसमें से तेल की कुछ मात्रा रिसकर लोटे के जल में चली जाती है और ऊपर तैरती है। उसे प्रतिदिन किसी चम्मच की सहायता से एक बड़ी कांच की शीशी में एकत्रित कर लें। यदि साथ में पानी की भी कुछ मात्रा आ जाए तो कोई बात नहीं। इसमें मंत्र जप पश्चात प्रतिदिन 3 फूंक मारें। 21 दिन के प्रयोग का तेल एकत्रित करने के बाद तेल की मोटी परत ऊपर तैरने लगेगी। उसे ही सावधानी पूर्वक एक छोटी शीशी में निकाल लें और पानी किसी फूलदार पौधे की जड़ में डाल दें। दीपक में डाली गई लौंग भी जलकर भस्म बन जाएगी। सूखी हो या तेल युक्त एक डिब्बी में एकत्र ले। इस तेल और भस्म को भी रोज एकत्रित करते रहें और अगले दिन जप के समय चौकी पे रखें। 21 दिन का प्रयोग पूर्ण होने के पश्चात वो व्यक्ति स्वयं आपसे संपर्क करेगा, आकर मिलेगा या मिलने बुलाएगा। जब तक वो संपर्क न करे या न मिले तब तक एक माला जप नियमित रूप से करते रहें। इस प्रयोग के साथ आपके पास वशीकरण हेतु निम्न चीजें तैयार होंगी। 1. सिंगी पर चढ़ी लौंग इलायची, इसे पीस के चूर्ण बना लें और जब भी उस व्यक्ति से मुलाकात हो चुपचाप मंत्र जपते हुए उस पर छिड़क दें। 2. माता पर चढ़ाए लौंग इलायची, यदि उस व्यक्ति के साथ कुछ खाने पीने का मौका मिले तो साबुत या चूर्ण के रूप में उसमें मिला दें, जैसे दाल सब्जी खीर चाय कॉफी पान आदि। 3. ऊपर सिद्ध किया गया तेल जब भी मौका मिले अभीष्ट व्यक्ति के सर में चुपचाप मंत्र पढ़ते हुए लगा दें। 4. जब भी मिलने का मौका हो इत्र लगा के ही उसके सामने जाएं और उसे भी किसी बहाने से कान या कपड़ों में लगा दें। 5. इसी प्रकार गोरोचन का हो सके तो तिलक कर दें या उसके कपड़ों, गर्दन और सर पर छिड़क दें। सभी चीजों का प्रयोग एक साथ न करें, धीरे धीरे क्रमानुसार करें। इस प्रकार दीर्घकालिक असर बना रहेगा। कुछ ध्यान रखें। 1. प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे सियार सिंगी, गोरोचन और इत्र असली होने चाहिए। 2. गोरोचन व इत्र की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि पूरे 21 दिन चले व उसके बाद भी प्रयोग हेतु बचा रहे। 3. सामग्रियों का प्रयोग अभीष्ट व्यक्ति पर उचित मात्रा में करें। बेहद कम प्रयोग करने से असर कम होगा और ज्यादा प्रयोग करने से जल्दी खत्म हो जाएंगी।